जब भी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों की बात होती है तो उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जरूर लिया जाता है, और लिया भी क्यों ना जाए। आखिर इनकी वजह से बच्चे साइंस में दिमाग लगाते हैं, कई बार घर वालों से लेकर मास्टर तक से कुटते हैं। अब ये वैज्ञानिक भले ही महान थे, पर स्कूल में ये कोई 30 मार खान नहीं थे, बल्कि एक एवरेज बच्चे ही थे। हाँ, मगर इनका दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये बात बिल्कुल वैसे बोल रहे हैं जैसे वो होता है ना कि हर महान इंसान बचपन में गरीब और बेसहारा होता है, सबके पापा 10 रुपए लेकर ही नदी पार करके खतरनाक मगरमच्छ के बीच से स्कूल जाते थे, तो वी आर सॉरी, इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। उनका दिमाग बचपन से ही कुछ जरा अलग था, और वो जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही तेज और खास थे। वो इतने खास थे कि मरने के बाद उनका दिमाग चोरी भी हो गया था। है ना बिल्कुल हैरानी वाली बात। तो क्या सच में ये हुआ था? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब दुनिया के महान वैज्ञानिक की मौत हुई होगी तो क्या ये बात इतनी नॉर्मल कि एक आदमी आता है और आइंस्टीन का दिमाग निकाल कर ले जाता है? सुनने में बात बिल्कुल अटपटी लगती है ना। तो चलिए सच्चाई जानते हैं। उनके दिमाग में क्या खास था ये तो जानेंगे ही, पर उससे पहले थोड़ा सा आइंस्टीन के बारे में भी जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटेमबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में दिक्कत होती थी और वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। वैसे तो उनकी मातृभाषा जर्मन थी, पर बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। शायद उनको भी एहसास हो गया होगा कि जैसे आज अपने देश में मातृभाषा हिंदी से ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दी जाती है, वही हालत जर्मनी में भी हो जाए। बहरहाल, उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर किसी भी सामान्य बच्चे के आकार में काफी बड़ा था, माने वो एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सकता। बड़े होते होते आइंस्टीन असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगे। असामान्य होने के बाद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया। दिमाग उनका भले ही तेज, पर एक दिक्कत थी, वो थी बोलने की। कोई भी आम बच्चा 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, पर अल्बर्ट आइंस्टीन को शुरू से बोलने में कठिनाई होती थी। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। फिर 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वो अब तक बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही ही था। अब आप ही बताओ, ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके माँ बाप खुश ज्यादा हुए होंगे या शॉक? वैसे आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। जैसे वो मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। इसका एक और कारण ये भी था कि उनका मानना था कि अगर एक से काम हो रहा है तो 2 पहनने की क्या जरूरत है। वैसे आजकल के लड़के बिना मोजे के जूते वाले इस ट्रेंड को जमकर फॉलो कर रहे हैं। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वो ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए वो ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। इतने बड़े मैथमेटिशियन होकर भी वो खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। क्या हुआ, शौक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि यार दिमाग की चोरी पर कब आएगा। थोड़ा सब्र करो, आते हैं। लेकिन पहले ये सुनो, आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों के कारण उन्हें कुछ लोगों ने शारीरिक विकलांग कहना शुरू कर दिया था। उनके टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में ही पास होते थे, बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी उन्होंने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना साइंस आज भी कमजोर है, फिर चाहे वो E=mc² हो या ग्रेविटेशन। और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, तो चलिए करते हैं उनके दिमाग पर चर्चा। 8 अप्रैल 1955 को जीनियस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत हुई थी। तब डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने शव परीक्षण के दौरान आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था, और किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चला। दरअसल ये डॉक्टर आइंस्टीन के दिमाग पर परीक्षण करना चाहता था कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आइंस्टीन ने इतनी खोज की। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, और इसी वजह से उसने शव से दिमाग चुरा लिया था। इस कारनामे के लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, पर उन्होंने वादा किया कि वे आइंस्टीन के दिमाग के बारे में जरूर पता करेंगे।
ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा हो सके। लेकिन परमिशन न मिल पाने के कारण डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर कैद रखा। बाद में 1975 में उनके बेटे हंस की परमिशन मिलने पर उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन नापा, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के हिसाब से काफी छोटा था। एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई है। कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के मुकाबले से अलग था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क प्रांतस्था मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल माना जाता है और इसी वजह से उनका दिमाग असाधारण सोचता था। वैसे ये रिसर्च साइंटिस्ट के कितने काम आएगी ये तो वही बताएंगे, पर आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि रिसर्च के लिए दिमाग चुराने का आइडिया कितना सही था। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।